देखिए, अभी हमारे सामने काफी दूर से आए हुए श्रद्धेय ब्रजभान जी ने ये बहुत ही अच्छे गायक हैं। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को बताएंगे, सुनाएंगे। अपने महान पुरुषों की ये वीर गाथाएं गाते हैं। कितनी कठिनाइयों से हम लोग यहाँ तक आए, सारी चीजें सुनाते हैं। अब इसी के साथ मैं बुलाऊंगा आपके बीच में श्रद्धेय देवेंद्र जी को कि वो आए और आकर के बच्चों को शिक्षा प्रेरक बातें बताएं। सर्वप्रथम सारे विश्व को शांति का संदेश देने वाले, सारे विश्व को करुणा और मैत्री का पाठ पढ़ाने वाले, सारे विश्व को समानता और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले महाकारुणिक विश्व गुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तत्पश्चात इस भारत भूमि पर जन्मे उन तमाम जाने अनजाने संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने इस दबे कुचले समाज में जन्म लेकर के इस समाज की दशा को देखा, जो दशा जानवरों से भी बदतर हुआ करती थी। उस दशा को सुधारने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। संघर्ष करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर गए। ऐसे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में शिक्षा की ज्योत जगाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, विद्या की देवी, भारतवर्ष की सबसे पहली महिला शिक्षिका, उनकी जीवन संगिनी मैया सावित्रीबाई फुले, ढोंग, पाखंड, आडंबर का विरोध करने वाले संत शिरोमणि रविदास महाराज, संत शिरोमणि कबीरदास महाराज, संत शिरोमणि रविदास महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, ये सब बहुजन समाज के हैं। पाल समाज से आते थे पेरियार रामास्वामी नायकर जी। ललई सिंह यादव, रामफल मंडल कठेरिया जी, संत गाड़गे बाबा जी जो दिवाकर समाज से आते थे। ऐसे जाने अनजाने बहुत से संत गुरु महापुरुष हैं जिनकी श्रृंखला लंबी है। सभी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए इस भारत के अंदर दलितों, पिछड़ों, दबे, शोषित, पीड़ित लोगों को और महिला समाज अर्थात नारी समाज को शिक्षा का अधिकार देने वाले, नारियों को मान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य वशिष्ठ बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं। तत्पश्चात इस विद्यालय प्रांगण में आज उपस्थित हमारी इस टीम के मुखिया, हमारी इस टीम के मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय सर्वेश कुमार शिरोमणि जी, उनको भी मैं नमन वंदन करता हूं। आपके इस विद्यालय के मुखिया परम श्रद्धेय महेश चंद्र सागर जी, दूसरे हमारे साथी जो इस विद्यालय के मुखिया श्रद्धेय महेश चंद्र सागर जी, उनके सहयोगी शिक्षक परम श्रद्धेय नरेश कुमार जी, हमारे साथी परम श्रद्धेय सत्येंद्र गौतम जी, हमारे साथी परम श्रद्धेय ब्रजभान बौद्ध जी, और यहाँ इस विद्यालय स्टाफ में जो भी हमारी क्या नाम है मैडम का? रीना। और आपके इस विद्यालय परिवार में जो शिक्षिका के रूप में आपको रोज पढ़ाती हैं मैडम रीना जी, सभी का मैं अपनी टीम की तरफ से बहुत ही वंदन और अभिनंदन करता हूं। वंदन करता हूं आप सभी बच्चों के गार्जियंस को, आपके माता पिता को। जिस तरह से हमारे साथी ब्रजभान जी ने आपसे कहा, इसी तरह मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने घर पर जाके हमारी सारी टीम की तरफ से अपने माता पिता को वंदन और अभिनंदन कहना। तत्पश्चात आप सभी जो हमारे सामने बैठे हुए नन्हे मुन्ने भारत के कर्णधार, इस देश के भाग्य
जो इस देश के भाग्य को चमकाने वाले इस विद्यालय में अध्ययन रत्न हमारे प्यारे बच्चों, आपको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से प्यार भरा आशीर्वाद। आज मैं आपके सामने और हमारी टीम जो भी आपके सामने लेकर के आई है, अपने शब्दों के द्वारा आपको एक दिशा निर्देश, आपको एक मार्गदर्शन देने के लिए आई है। उसी कड़ी में आपके सामने मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथियों ने काफी कुछ बताया है, शिक्षा का महत्व बताया, क्या महत्व है। तो इसी कड़ी में आगे मैं बता रहा हूं कि शिक्षा आखिर है क्या। हमारे साथियों ने बताया शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा जीवन में अगर सबसे बड़ा धन कोई है तो वो कौन सा धन है? शिक्षा। शिक्षा सबसे बड़ा धन है। क्यों? हम सभी लोग एक बात को सिर्फ जानते हैं अभी तक कि शिक्षा इसलिए सबसे बड़ा धन है कि शिक्षा को जितना जितना खर्च करोगे उतना ही वो बढ़ेगी। यही तो एक बात जानते हैं। विद्या धन सब धनन से संत कहत सरदार, और बड़े मोल नहीं घटत है पर दिन दिन होत उदार। दिनों दिन ये शिक्षा बढ़ती है। जितना हम खर्च करते हैं, हमारे पास रुपया पैसा हो, कोई चीज हो, हम जितना खर्च करेंगे उतनी घटेगी। लेकिन विद्या हम जितनी खर्च करेंगे, दूसरे को बताएंगे, दूसरे को पढ़ाएंगे, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन इसके हटकर भी कुछ चीजें हैं। क्यों विद्याधन बढ़ा है? आपको एक श्लोक के द्वारा सिद्ध करता हूं। विद्वानों ने एक श्लोक कहा है कि न चौर्यचार्यम न च राज्यहारम न च भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी व्यय कृते निर्दतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। क्या अर्थ है इसका? न चौर्यचार्यम, न इसको चोर चुरा सकता है, न च राज्यहारम, न इसको राजा हरण कर सकता है। किसी को खजाना मिल जाए तो प्रशासन, राजा प्रशासन उसको हरण कर लेता है, ले जाता है। लेकिन विद्या किसी के पास कितनी भी हो तो राजा हरण नहीं कर सकता। न चौर्यचार्यम न च राज्यहारम न च भ्रातृभाज्यम। भाई भाई के बंटवारे में एक अनपढ़ हो रहे, अभी एससी एमएससी किए हो तो दूसरा भाई इस विद्या को नहीं बंटवा सकता। सारी चीज बट जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन विद्या नहीं बटा पाएगा। न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी। भार्या कहते हैं पत्नी को। पत्नी जिस दिन घर में ब्याह कराती है आधे की हकदार हो जाती है। लेकिन पत्नी अगर अनपढ़ है, पति अगर बीएससी एमएससी किए हैं तो आधी विद्या कभी नहीं बता पाएगी। न च भार्यकारी, भार्या अपने कार्यों में इसको नहीं बता सकती। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, जितना इसको खर्च करोगे उतना ही ये वर्धत बढ़ेगी। इसलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन सबसे, सब धनों में श्रेष्ठ धन होता है। अब विद्या को अर्जित कैसे किया जाएगा? अब विद्या को अर्जित किए, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देकर सुनना। अब मैं उस चीज को बताने जा रहा हूं जो लक्षण आपके अंदर होना चाहिए। विद्या को अर्जन करने के लिए आपके पास वो लक्षण होने चाहिए, और वो लक्षण अगर आपके पास नहीं है तो आप विद्या ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वो भी एक श्लोक के द्वारा सिद्ध करता हूं। हर विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। पढ़ाई करने के 5 लक्षण होने चाहिए। वो लक्षण कौन से हैं? काक चेष्टावको ध्यानम, श्वानम निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। काक चेष्टा, काक जानते हो किसको कहते हैं? कौए को। कौआ कैसे बैठा होता है? ऐसे ऐसे इस तरह से, और यही भी उसको कोई चीज दिखाई पड़ जाती है एकदम टूट पड़ता है, आपकी निगाह को बचाता है, तुरंत टूट जाता है। उसी तरह आप काक चेष्टा यानी दृष्टि आपकी कौए जैसी होनी चाहिए कि जैसे ही किताब में कोई अच्छी चीज मिली उसको ग्रहण कर लेना। काक चेष्टा बको ध्यानम, बक कहते हैं बगुले को। पानी में एक पैर से खड़ा होता है, काहे के लिए? अपने शिकार के लिए, मछली पकड़ने के लिए। चोंच नीचे होती है, मजाल क्या मछली चोंच से निकलकर बाहर चली जाए। काक चेष्टा बको ध्यानम, ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुले जैसा किताब में ध्यान होना चाहिए। जो भी चीज आपको सर बताते हैं उसको तुरंत कैच करना चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। स्वानम निद्रा, और नींद आपकी कैसी होनी चाहिए? स्वान कहते हैं कुत्ते को। नींद आपकी कैसी होनी चाहिए? कुत्ते जैसी। आप पास से निकल जाए, कुत्ता सो रहा हो, तुरंत आंख खुल जाती है उसकी। इस तरह से आपकी नींद होनी चाहिए। तथैव च, उसी प्रकार अल्पाहारी। अल्पाहारी का क्या मतलब होता है? कम खाना, कम भोजन ग्रहण करना। आपके सर बताते होंगे कि बच्चों शाम को कम भोजन करना, या बिल्कुल नहीं करना।
और कब करना भोजन? जो आपको होमवर्क दिया उसको कर लेना, पढ़ाई कर लेना, उसके बाद भोजन ग्रहण करके सो जाना। अल्पाहारी का मतलब थोड़ा भोजन ग्रहण करना, नहीं तो आपने भरपेट भोजन कर लिया, 2 रोटी खाने की जगह आपने 3 रोटी खा ली, और रोटी खाने के बाद तो रोटी का नशा चढ़ता है, नींद आती है, और किताब आप लेट गए, किताब आपने ऐसे रख ली, किताब छाती पर पड़ी, सो गए। अल्पाहारी यानी कम भोजन करना है। कम भोजन करोगे तभी आपका पढ़ाई में दिल लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। अल्पाहारी गृह त्यागी, गृह त्यागी घर को छोड़ने वाला। जो बच्चा घर को छोड़कर पढ़ाई करता है, घर को छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप घर को छोड़कर सन्यासी हो जाए, नहीं, यानी एकांत, घर से उस शोर शराबे से हटकर, बच्चों का शोरगुल हो रहा, उस शोरगुल से हटकर एकांत में जाके पढ़ाई करेंगे। गृह त्यागी, इस तरह से विद्यार्थियों के 5 लक्षण विद्वानों ने बताए हैं। अब आप सोच लो कि इन लक्षणों में कितने लक्षण आपके अंदर हैं, कितने लक्षण आपके अंदर हैं, और अगर इससे कम लक्षण है तो 5 लक्षण अपने अंदर प्रकट कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई हो। और यह बिल्कुल निश्चित है कि जो बच्चा पढ़ाई करता है निश्चित रूप से जीवन में सफल होता है। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि सफल कौन होते हैं, जीवन में सफल कौन होते हैं, उसको भी एक श्लोक के द्वारा सिद्ध करता हूं। इस श्लोक के द्वारा सिद्ध करता हूं कि उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह संपन्नम, जो व्यक्ति उत्साह से लवरेज होता है, जिसमें जोश होता है, उत्साह संपन्नम, उत्साह से संपन्न होता है, जिसमें जोश भरपूर होता है। दीर्घ सूत्रम, दीर्घ माने बड़ी बड़ी, सूत्र माने योजनाएं, जो बड़ी बड़ी जीवन की योजनाएं बनाता है। क्रिया विधिज्ञम, काम करने की विधि को जानता है। क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम, व्यसन कहते हैं अड़चने और बाधाएं, सशक्तम माने सशक्त होता है, जो अड़चनों और बाधाओं से लड़ने में सशक्त होता है। सूरम कृतज्ञम, जो सूर और वीरता के कार्य करता है। दृढ़ सौहृदंचा, अपने दिल में दृढ़ निश्चय कर लेता है कि यह काम हमें करना है। लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो उसके घर में लक्ष्मी अर्थात धन दौलत स्वयं आकर के निवास करती है। भैया मुझे जगह दे दो, मैं आपके घर में आना चाहती हूं। लक्ष्मी का मतलब क्या है? धन दौलत, धन संपदा। और ये लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं। धन दौलत अर्थात लक्ष्मी अपने आप कहती है भैया जगह दो, दरवाजा खोलो, मैं आपके घर में आना चाहती हूं। इसलिए ये लक्षण अपने अंदर पैदा कर दीजिए, जो आप पढ़ाई करें और पढ़ाई करके आप सफल हों। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत लंबा चौड़ा डिस्पैच नहीं करूंगा, हमारे साथी बैठे, हमारे गुरुदेव जी बैठे हुए हैं और वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि सुबह उठते ही 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की और एक विद्यालय के मंदिर की। अगर आप विद्यालय की तरफ जाएंगे तो अधिकारी बनकर के लौटेंगे, और मंदिर की तरफ जाएंगे तो आप भिखारी बनकर के लौटेंगे, क्योंकि वहां जाओगे पढ़ोगे लिखोगे नहीं, और वहां कहोगे देवी मैया हम पास हो जाए, भीख मांगोगे ना जाके, और पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या बन जाओगे? भिखारी वहां पर। और विद्यालय में जाओगे तो सर जी पढ़ाएंगे, पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी से लगोगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे। इसलिए आपको बता रहा हूं कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम सफलता रूपी ताले की चाबी है। जो सफलता रूपी ताला, कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता रूपी ताला खोल लोगे। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। सो इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, आई होप, मुझे विश्वास है, यू विल बी श्योर सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में हमेशा सफल होगे। और इसी के साथ आप सभी के लिए प्यार भरा आशीर्वाद देते हुए, आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए, इस विद्यालय परिवार को पुनः एक बार नमन और वंदन करते हुए, जिन्होंने हम लोगों को बुलाया, अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का मंगल हो, आप सभी का मंगल हो।